गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का निबंध लेखन, जो कि आपका 4 फरवरी को एग्जाम होने वाला है दोस्तों। उसमें यहाँ से निबंध इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी निबंध दिया गया है दोस्तों, उसको आप लोग याद कर लीजिए फटाफट, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया क्या है, समय का महत्व। समय का महत्व में निबंध लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे भूमिका, है ना। समय सबसे मूल्यवान धन है, समय का सही उपयोग जीवन को सफल बनाता है ना। भूमिका में लिखिएगा दोस्तों। उसके बाद समय का अ, सदुपयोग, क्या लिखा गया है, समय का सदुपयोग। तो समय का सदुपयोग में क्या लिखेगा दोस्तों, जो व्यक्ति समय पर काम करता है वह सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दोस्तों समय पर काम करता है वह सफलता प्राप्त करता है। फिर समय की हानि, जो समय नष्ट करता है वह जीवन में पछताता है, क्योंकि बीता समय लौटकर नहीं आता है दोस्तों, है ना। उसके बाद लिखिएगा उपसंहार, ठीक है। हमें समय का शुद्ध उपयोग करके उन्हें जीवन को सफल बनाना चाहिए, ठीक है। ये रहा आपका समय का महत्वपूर्ण निबंध, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अनुशासन का महत्व। अब अनुशासन के महत्व पर आपको निबंध लिखने के लिए दे देगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी भूमिका, ठीक है। अनुशासन जीवन को सही दिशा देने वाला गुण है, ठीक है। अनुशासन जीवन को सही दिशा देने वाला गुण है दोस्तों। अनुशासन के लाभ, अनुशासित व्यक्ति समय पर काम करता है और सफलता प्राप्त करता है। जो अनुशासित व्यक्ति है होता है दोस्तों, वह समय पर काम करता है और सफलता प्राप्त करता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन अनुशासन से पढ़ाई में मन लगता है और जीवन व्यवस्थित करता है, ठीक है। अगला क्या है, उपसंहार। अनुशासन से ही व्यक्ति महान बनता है, और अनुशासन से ही व्यक्ति क्या बनता है दोस्तों, महान बनता है, ठीक है। अगला क्या है, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। ये आपका जरूर पूछेगा दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे भूमिका दिया गया है, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार। जो पर्यावरण होता है दोस्तों, वह हमारे जीवन का आधार होता है। पर्यावरण की समस्या, प्रदूषण और पेड़ों की कटाई से पर्यावरण नष्ट हो रहा है, ठीक है। प्रदूषण और पेड़ों की कटाई से पर्यावरण क्या हो रहा है दोस्तों, नष्ट हो रहा है। संरक्षण का उपाय, इसको बचाने का उपाय है पेड़ लगाना, ठीक है। और जल और बिजली बचाना, ठीक है। अगला क्या है उसका उपसंहार, पर्यावरण क्या लिखा गया है, बचेगा तभी मानव जीवन बचेगा। पर्यावरण हम लोग का बचेगा दोस्तों, तब हम लोग का मानव जीवन क्या होगा, बचेगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या हम, स्वच्छ भारत अभियान, है ना। स्वच्छ भारत अभियान पर आप लोग को दे देगा दोस्तों निबंध लेखन, ठीक है। तो आप लोग इसको इस प्रकार से लिखिएगा, भूमिका डालिएगा, हेडिंग, है ना। स्वच्छता से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसी उद्देश्य से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, ठीक है। अभियान का उद्देश्य देश को साफ सुथरा बनाना और बीमारियों से बचना। अगला क्या है, हमारा कर्तव्य, कचरा डस्टबिन में डालना, गंदगी ना फेंकना। उपसंहार, स्वच्छ भारत से स्वच्छ भारत बनेगा, स्वच्छ भारत से स्वच्छ भारत स्वास्थ्य भारत बनेगा, ठीक है। अगला क्या है, इंटरनेट वरदान या अभिश्राप। इंटरनेट है दोस्तों, यह वरदान है या अभिश्राप है ना। इसके बारे में आप लोग दे देगा, ठीक है, निबंध लेखन। तो इसमें लिखिए क्या दोस्तों, भूमिका डालिएगा, हेडिंग, और लिखिएगा इंटरनेट आज के युग की महत्वपूर्ण खोज है। इंटरनेट है दोस्तों, आज का युग की महत्वपूर्ण क्या है, खोज है। लाभ, पढ़ाई और जानकारी आसान हो गई है। पढ़ाई और जानकारी आसान हो गई है, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग को पढ़ाई और जानकारी क्या हो गई है, आसान हो गई है ना। हानि, अधिक उपयोग समय की बर्बादी, और अधिक उपयोग समय की क्या है दोस्तों, बर्बादी है, ठीक है। उपसंहार, इंटरनेट का सीमित उपयोग जरूरी है ना। इंटरनेट का और सीमित उपयोग क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान पर निबंध लेखन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, भूमिका, भारत विविधताओं का देश है। भारत जो है दोस्तों, यह विविधताओं का देश है, ठीक है। संस्कृति, भारत की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है, और भारत की संस्कृति जो दोस्तों है वो विश्व क्या है, प्रसिद्ध है। गोरा, हमारे देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, और हमारे देश में
क्या हर क्षेत्र में क्या किए, प्रगति की, ये है गौरव, ठीक है। उपसंहार, हमें अपने भारत पर गर्व है, और हमें क्या है, अपने भारत पर गर्व है। 13 नंबर में क्या हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न में क्या लिखा गया, वृक्षों का महत्व पर निबंध लेखन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी भूमिका, वृक्ष जीवन के लिए आवश्यक है। वृक्ष जो होता है दोस्तों वह जीवन के लिए क्या होता है, आवश्यक है। वृक्षों के लाभ, वृक्ष हमें ऑक्सीजन और फल देते हैं, और वृक्ष हमें ऑक्सीजन और फल देते हैं दोस्तों, है ना। कटाई का नुकसान, पेड़ों की कटाई से पर्यावरण क्या हो जाता है, खराब होता है, ठीक है। उपसंहार, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अगला क्या है, जल ही जीवन है, जल ही क्या है, जीवन है। तो इसका भूमिका क्या होगा, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर जल नहीं रहेगा दोस्तों तो मानव का जीवन, पशु पक्षियों का जीवन संभव नहीं है, ठीक है। जल का महत्व, हर कार्य में जल की आवश्यकता होती है, और हर एक कार्य में क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। जल संकट, जल का दुरुपयोग संकट पैदा करता है, और जल का अगर हम लोग दुरुपयोग करेंगे दोस्तों तो वह संकट पैदा करेगा, ठीक है। उपसंहार क्या हो जाएगा, हमें जल बचाना चाहिए, और हमें जल क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, है ना। अब अगला क्या है आपका, बिरसा मुंडा, महान जननायक, है ना। इसके बारे में आप लोग पत्र लेखन देगा दोस्तों, है ना, निबंध लेखन, ठीक है, जो कि आपका 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। आप लोग इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपका एग्जाम में पूछने वाला है, हिंदी का एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए क्या होगा, इसका उत्तर देखते हैं। भूमिका, पहले भूमिका हेडिंग डालिएगा, उसके बाद लिखिएगा इसका भूमिका। बिरसा मुंडा झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी जननायक थे। उन्हें धरती आबा कहा जाता था, उन्हें धरती आबा भी कहा जाता था। उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। जो बिरसा मुंडा थे दोस्तों, और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, है ना, और अंग्रेजों के खिलाफ। अगला क्या है, जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था, और बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में उलीहातू गांव में हुआ था, है ना। वे डुमरा जनजाति से थे, क्या हुआ, मुंडा जनजाति से थे। बचपन से ही उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना थी, और बचपन से ही उन्हें क्या अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना थी, ठीक है। आंदोलन एवं संघर्ष, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन और जिम्मेदारी प्रथा का विरोध किया। उन्होंने आदिवासियों को जागरूक किया, और क्या लिखा गया है, गुलान आंदोलन चलाया। उनका उद्देश्य आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन का अधिकार दिलाना था, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, बलिदान। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, है ना, और 9 जनवरी 1900 को रांची जिले में उनका निधन हो गया, है ना, क्या, और 9 जनवरी 1900 को रांची जिले में उनका निधन हो गया। वे बहुत कम उम्र में शहीद हो गया, और बिरसा मुंडा जो थे दोस्तों वह बहुत कम उम्र में क्या हो गए, शहीद हो गया। अगले क्या होगा, उसका उपसंहार। बिरसा मुंडा का जीवन हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की प्रेरणा देते हैं, ना। बिरसा मुंडा अन्याय के खिलाफ लड़ने और अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। वे झारखंड के गौरव है ना, क्या है, झारखंड के गौरव है ना। तो ये है आपका बिरसा मुंडा पर निबंध, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही आपका पूछने वाला है ना, निबंध लेखन में, है ना। अगला क्या है, मेरा राज्य झारखंड, ये भी पूछ सकता है दोस्तों। भूमिका हो जाएगा, मेरा राज्य झारखंड भारत का एक सुंदर और प्राकृतिक संपदा भरपूर राज्य है। यह 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, ठीक है। भौगोलिक स्थिति एवं प्रकृति, झारखंड जंगलों, पहाड़ों, नदियों और जलप्रपातों से भरा हुआ राज्य है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को आकर्षित करता है, और झारखंड का जो प्राकृतिक सुंदरता है दोस्तों वह मन को क्या करता है, आकर्षण करता है ना। खनिज संपदा, झारखंड खनिज संपदा में बहुत समृद्ध है। झारखंड खनिज संपदा में क्या है, बहुत समृद्ध है। यह कोयला, लोहा, बक्साइड और अभ्रक पाया जाता है। यहाँ क्या पाया जाता है दोस्तों, कोयला, लोहा, बक्साइड, अभ्रक पाया जाता है। इसलिए इसे भारत का खनिज राज्य भी कहा जाता है, और इसे भारत का क्या, खनिज राज्य भी कहा जाता है। संस्कृति एवं जनजातियां, झारखंड में संथाल, मुंडा, उरांव जैसे कई जनजातियां रहती है।
यहाँ की संस्कृति, नृत्य और लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है ना। और यहाँ का संस्कृति, नृत्य और लोकगीत क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे मुंडा, उरांव जैसे, संथाल जैसे कई जातियां रहते हैं, ठीक है। शिक्षा एवं विकास, आज झारखंड शिक्षा, उद्योग और खेल के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और झारखंड जो है दोस्तों बस शिक्षा, उद्योग और खेल के क्षेत्रों में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उपसंहार है ना, मुझे अपने झारखंड पर गर्व है और हमें अपने झारखंड पर गर्व है। या वीरों प्रकृति का राज है, या वीरों प्रकृति का राज भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आपका झारखंड, मेरा राज झारखंड पर निबंध लेखन, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, भारत का संस्कृति गौरव, है ना। तो भूमिका हेडिंग डालिएगा, लिखिए क्या, भारत एक प्राचीन और महान देश है। भारत क्या है, एक प्राचीन और महान देश है। इसकी संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी और समृद्ध संस्कृति में से एक है। और इसकी जो संस्कृति है दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी क्या है, संस्कृति है, जो कि समृद्ध संस्कृतियों में से एक है, ठीक है। भारतीय संस्कृति ने पूरी दुनिया को मानवता, प्रेम, क्या लिखा गया है, सहिष्णुता और भाईचारा का संदेश दिया है ना। यही हमारी संस्कृति, पहचान और गौरव है, ठीक है। अगला क्या है, भारतीय संस्कृति विशेषता। भारतीय संस्कृति की विशेषता बताना है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता विविधता में एकता में। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां और परंपराएं होते हुए भी सभी लोग एकता के सूत्र में बांधे हैं। सहनशीलता, अहिंसा, तय, सत्य और सेवा भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं। धर्म और दर्शन, भारत कई धर्मों की जन्मभूमि है, ठीक है। और भारत कई धर्मों की जन्मभूमि है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, रहते हैं। भारतीय दर्शन ने वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की शिक्षा दी है, ठीक है। भाषा और साहित्य, भारत में अनेक भाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं। संस्कृति, हिंदी, तमिल, बंगाली जैसे भाषाओं का साहित्य बहुत समृद्ध है। वेद, उपन्यास, क्या लिखा गया, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। क्या है, अमूल्य धरोहर है। काल, नृत्य और संगीत, है ना। भारतीय काल और संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जैसे नृत्य तथा शास्त्रीय संगीत भारतीय संस्कृति की सुंदर पहचान है। चित्रकला, मूर्तिकला और क्या लिखा गया, हस्तशिल्प भी हमारे गर्व को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, त्योहार और परंपराएं। भारत के त्योहार और परंपराएं दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है। दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। ये त्योहार हमारे संस्कृति एकता को क्या करता है, मजबूत करते हैं, है ना। भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय संस्कृति बड़ों का सम्मान, अतिथि देवो भव, त्याग और सेवा जैसे जीवन मूल्यों को महत्व देती है। ये मूल्य हमें एक अच्छा इंसान क्या बनाते हैं, ठीक है। उपसंहार दोस्तों, भारत का संस्कृति गौरव उसकी अमूल्य धरोहर है। यह हमें गर्व करना सिखाता है और मानवता का मार्ग दिखाता है। हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए और इसे आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। वास्तव में भारत की संस्कृति ही भारत की क्या है, आत्मा है ना। अगला क्या है, प्रदूषण की समस्या पर निबंध लिखने, ठीक है। तो इसका भूमिका लिखिएगा दोस्तों, लिखिएगा प्रदूषण आज संसार की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। प्रदूषण जो है दोस्तों वह संसार के सभी समस्याओं में से एक है। जब हमारे चारों ओर का वातावरण हानिकारक तत्वों से दूषित हो जाता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के कारण मानव जीवन, पशु पक्षी और प्रकृति सभी प्रभावित हो रही है, ठीक है।
प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमें इधर लिखा गया है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, है ना। ये सभी हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है। प्रदूषण के कारण कारखानों से निकलने वाले धुआं, वाहनों का बढ़ता उपयोग, नदियों में गंदा पानी और कचरा डालना, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और लाउड स्पीकर और मशीनों का अधिक शोर। प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण से अनेक बीमारियां फैलती है, जैसे दमा, खांसी, त्वचा रोग आदि। जल प्रदूषण से पीने का पानी अशुद्ध हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण से मानसिक तनाव फिर तनाव बढ़ता है। इससे प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ता है। अगला क्या है, प्रदूषण के दुष्परिणाम, है ना। तो प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या होगा दोस्तों, प्रदूषण से अनेक बीमारियां फैलती है, जैसे दमा, खांसी, त्वचा रोग आदि। जल प्रदूषण से पानी अशुद्ध हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण से मानसिक तनाव बढ़ता है। इससे प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ता है। ठीक है। प्रदूषण रोकने का उपाय दोस्तों, प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या क्या है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, कारखानों और वाहनों पर नियंत्रण, नदियों का साफ सफाई रखना, प्लास्टिक का कम उपयोग और स्वच्छता पर ध्यान देना, है ना। स्वच्छता पर हमें अधिक ध्यान देना है। हमारा कर्तव्य, एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण ना फैलाएं और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ठीक है, हमें प्रदूषण ना फैलाना है और इसके प्रति दूसरों को जागरूक भी करना है दोस्तों, है ना। उपसंहार, प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरा बन चुका है। यदि समय रहते इसे नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य अंधकार समय हो जाएगा। इसलिए हमें मिलकर प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। स्वच्छ वर्तमान ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। क्या है, कुंजी है। अगला क्या है, मेरा भारत महान पर नियमन भूमिका। हमारा भारत प्यारा देश है। यह विश्व के प्राचीन और महान देशों में एक है। अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और इतिहास के कारण भारत को महान कहा जाता है। भारत ने विश्व को ज्ञान, अहिंसा और भाईचारा का संदेश दिया है। भारत की भौगोलिक विविधताएं, भारत भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक विविध देश है। यह ऊंचे हिमालय पर्वत, विस्तृत मैदान, घने जंगल, लंबे नदियां और सुंदर समुद्र तट पाए जाते हैं। यहाँ विविधता भारत को क्या करता है, विशेष बनाती है। भारत की संस्कृति और परंपरा, भारत की संस्कृति विश्व में सबसे पुरानी और समृद्ध है। यह उनके धर्म, भाषाएं और जातियां हैं, फिर भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। विविधता में एक भारत की सबसे बड़ी पहचान है। भारत का गौरवशाली इतिहास, भारत का इतिहास वीरों और महान पुरुषों से भरा हुआ है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी ने देश को आज़ादी दिलाए। अनेक बलिदान से ही भारत स्वतंत्र हुआ है और अनेक बलिदान से ही भारत स्वतंत्र हुआ है। भारत की उपलब्धियां क्या, उपलब्धियां, आज भारत विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, खेल और अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है और भारत विश्व में क्या दोस्तों, अलग पहचान बना रहा है। भारत का भविष्य, भारत का भविष्य उज्जवल है। आज का युवा वर्ग मेहनती, प्रतिभाशाली और देशभक्त है। वे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में क्या है, सक्षम है। उपसंहार क्या हो जाएगा, भारत केवल एक देश नहीं बल्कि हमारी पहचान और गौरव है। अपने देश पर गर्व है और उसकी एकता, अखंडता और संस्कृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सच ही कहा गया है, मेरा भारत महान। ठीक है, और सच ही क्या कहा गया है, मेरा भारत महान। अब स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लेखन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छता मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ वर्तमान क्या लिखा, वातावरण से ही स्वस्थ जीवन संभव है। इसी उद्देश्य से हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को साफ सुथरा बनाना, खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना।
स्वच्छता का महत्व, गंदगी से कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। स्वच्छता अपनाने से हम रोगों से बच सकते हैं। स्वच्छता अपनाने से हम रोगों से बच सकते हैं और स्वच्छ जीवन जी सकते हैं और स्वच्छ जीवन जी सकते हैं। ठीक है, हमारा कर्तव्य, कचरा डस्टबिन में डालना, आसपास साफ सफाई रखना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, दूसरों को भी स्वच्छ के लिए प्रेरित करना। ठीक है, उपसंहार, स्वच्छ भारत अभियान तभी सफल होगा जब हर नागरिक इसमें अपना योगदान देंगे। स्वच्छ भारत से ही स्वच्छ और सुंदर भारत बनेगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, भूमिका, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर पर्यावरण बनते हैं। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, पर्यावरण को होने वाला नुकसान, आज बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग पर्यावरण को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व, पर्यावरण सुरक्षा रहेगा तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और हरियाली स्वस्थ जीवन के लिए क्या है, जरूरी है। संरक्षण का उपयोग, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जल और बिजली की बचत करना, प्रदूषण फैलने वाले संसाधनों पर नियंत्रण, प्लास्टिक का कम उपयोग, है ना। उपसंहार, पर्यावरण संरक्षण हम सबका कर्तव्य है। यदि हम आज पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, है ना। तो ये था आपका निबंध लेखन दोस्तों। तो आप लोग इस सभी निबंध लेखन को याद कर लीजिए क्योंकि यही प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।